चतुर्थ अध्याय। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन सूरत, उस महाबली दुष्ट महिषासुर और उसकी सेना के मारे जाने के बाद इंद्रादिक देव लोग अत्यंत हर्ष से रोमांचित होकर नम्रता से सिर और कंधा झुकाए हुए उस देवी की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के शक्ति समूह की एकमात्र मूर्ति और जो संसार के प्रति प्राणी की आत्मशक्ति है, जिससे वह विश्व स्थित है, उस संपूर्ण देवता और महर्षियों के पूज्य देवी को हम लोग भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह देवी हम लोगों का कल्याण करे। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव वर्णन में भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शिव समर्थ नहीं हो सकते, वह चंडिका देवी संसार की रक्षा करे और दुखदायी व दुष्ट भयों को दूर करे। हे देवी, जो तू सदाचारियों के घर लक्ष्मी रूप, पापियों के घर दरिद्रा रूप, निर्मल चित्त वालों के हृदय में सद्बुद्धि, सज्जनों में श्रद्धा रूप, कुलीनों के यहाँ लज्जा रूप से रहती है, ऐसे तुम संसार की रक्षा करो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे देवी, सभी देवताओं, असुर आदि से विलक्षण तथा उत्कृष्ट तुम्हारे अनेक रूप है और असुरों का विध्वंस करने वाले असमित तुम्हारा बल है और युद्ध में अद्भुत तुम्हारे चरित्र है। अतः हम लोग तुम्हारा वर्णन क्या कर सकते हैं। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्य और सत्व रज तम गुणों वाली होती हुई भी उन त्रिगुण रूप विकारों से नहीं जानी जाती और ब्रह्मा विष्णु आदि भी तुम्हारा पार नहीं पाते। तुम सबका आश्रय हो, यह जगत तुम्हारा अंश है। तुम क्षय विकारों से रहित हो, तुम सबकी आदि प्रकृति हो। हे देवी, प्रत्येक यज्ञों में जिस स्वाहा के उच्चारण से देवता लोग तृप्त हो जाते हैं और जिस स्वधा से पीतर लोग संतुष्ट होते हैं, वह स्वधा और स्वाहा तुम ही हो, जिसे उच्चारण कर सभी प्राणी देवताओं और पितरों को संतुष्ट करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता और अपरिग्रह आदि पातंजलि प्रतिपादित अविचिंत्य महाव्रतों के रूप में जितेंद्रिय, सर्व विकार रहित, मोक्षाभिलाषियों से निरंतर अभ्यास की जाने वाली उत्तम मोक्ष विद्या तुम ही हो। हे देवी, निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उच्च स्वर में गाए जाने वाले साम वेदों का आश्रय त्रयी और संसार के जीवों के भयंकर से भयंकर दुखों को दूर करने वाली और संसार की स्थिति के लिए वार्ता स्वरूप रक्षा होती है, अर्थात वार्ता स्वरूप तुम ही हो। हे देवी, तुम मेधा हो, संपूर्ण शास्त्रों की सरस्वती रूप हो। दुर्गा, संसार से अलग रहती हुई कठिन भवसागर से पार कराने वाली दृढ़ नौका हो और विष्णु के हृदय में एकमात्र रहने वाली तथा शिव की अर्धांगिनी पार्वती तुम ही हो। और हे देवी, बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ मुस्कुराहट वाला निर्मल पूर्णिमा के चंद्रमा के सरीख और उत्तम सुवर्ण के समान दीप्त कांति पूर्ण संसार को मोहने वाला तुम्हारा मुख देखकर भी मोहित न होकर एकाएक क्रोधित दैत्य महिषासुर ने आपके ऊपर अष्ट शस्त्र चला दिया। हे देवी, आपकी क्रोध पूर्वक भयंकर टेढ़ी भौहें और उदय काल के चंद्रमा के समान रक्त भयंकर मुख को देखकर जो भी वह महिषासुर मर नहीं गया, वह और भी आश्चर्य है, क्योंकि क्रोध युक्त यमराज को देखकर जीवित कौन रह सकता है। हे देवी, मात्र तुम हम लोगों पर प्रसन्न हो, क्योंकि जिस प्रकार से तुम प्रसन्न होती हो उसका कल्याण होता है और अप्रसन्न होती हो तो सर्वनाश करती हो। यह तुम्हारा पराक्रम यही अभी स्पष्ट हो गया है कि तुमने सभी प्रकार से सबल पराक्रमी योद्धा मायावी महिषासुर की सेना का उसके सहित विध्वंस किया। हे देवी, देश में बड़ाई वे पाते हैं, सब प्रकार के धन उन्हीं के पास हैं, कीर्तिमान वे ही होते हैं, धर्म दुर्बल उन्हीं का होता है, धन्य वे ही हैं, स्त्री पुत्र नौकर चाकर सदाचारी उन्हीं को प्राप्त होता है, जिसके ऊपर तुम कल्याण सदा प्रसन्न रहती हो। हे देवी, तुम्हारा भक्त तुम्हारी प्रसन्नता सुकृति प्रतिष्ठित होकर अहर्निश धर्म कार्यों को किया करता है और यह निश्चय है कि अंत में तुम्हारी प्रसन्नता से ही वह भक्त क्रमशः स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसलिए तीनों लोकों में फलदायी आप ही हैं। हे देवी दुर्गे, संकट में स्मरण करने वाले प्राणियों के भय का नाश करती हो और दशी और अच्छी दशा में स्मरण करने वालों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधन रूप सद्बुद्धि देती हो और सबके उपकार के लिए सदा करुण हृदय वाली तुमको छोड़कर संसार की दरिद्रता दुख तथा भय को नाश करने में समर्थ कौन है। हे देवी, सत्य है आप सब पर दया करती हो, क्योंकि आपकी इन्हीं बातों के लिए दैत्यों को मारा। एक तो यह कि इन दैत्यों के मारे जाने पर संसार सुखी हो गया, दूसरा यह कि दुष्ट दैत्य सदा नरक जाने के लिए पाप ही पाप किया करते हैं, परंतु युद्ध में अस्त्र शस्त्र द्वारा मरकर स्वर्ग में चले जाएं, यह सोचकर उन दुष्टों को मारा और मारेंगी। हे देवी, आप अपनी क्रोध पूर्वक दृष्टि से ही असुरों को नष्ट कर सकने वाली भी उन पर जो अस्त्र शस्त्र प्रहार करती हैं, उसका अर्थ यह है कि हमारे
शत्रु भी शास्त्रों से पवित्र होकर स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करे। हे देवी, यदि उन शत्रुओं पर भी आपकी ऐसी उत्तम बुद्धि रहती है तो भक्तों के लिए क्या पूछना है व क्या कहना। हे देवी, तुम्हारे अग्नि समान असह्य किरण वाले खड्ग के किरणों से और त्रिशूल के भयंकर दीप्त चमक से भी जो उन दैत्यों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यह था कि अर्धचंद्र युक्त तुम्हारे ललाटों के बराबर देखते रहे। हे देवी, तुम्हारा अग्नि समान असह्य किरण वाले खड्ग के किरणों से और त्रिशूल के भयंकर दीप्त चमक से भी जो उन दैत्यों को आंखें फूट नहीं गई हैं, उसमें कारण यह था कि अर्धचंद्र युक्त तुम्हारे ललाटों के बराबर देखते रहे। हे देवी, तुम्हारा यह गुण स्वभावतः है कि दुष्टों की भी वृत्तियों को शांत करता है और तुम्हारा रूप अविचिंत्य तथा जिसके समान दूसरा उदाहरणार्थ कोई है ही नहीं ऐसा, और तुम्हारा बल है कि देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाले दुष्ट दैत्यों का संहारक है। हे देवी, पूर्वोक्त प्रकार से वैरियों पर भी दया प्रसिद्धि ही है। हे देवी, तुम्हारे पराक्रम की उपमा किससे की जाए। तुम्हारा उत्कृष्ट रूप शत्रुओं के लिए भयकारी और अन्य को चित्ताकर्षक है। ऐसा रूप अन्यत्र कहाँ है। हे वर देने वाली देवी, चित्त की कोमलता किंतु युद्ध में कठोरता से ये दोनों बातें तीनों लोकों में एक तुम्हारे में ही पाई गई हैं। हे देवी, तुमने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोक की रक्षा की और उन सबों को भी अपने शस्त्र द्वारा स्वर्ग में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों द्वारा उत्पन्न हम लोगों का भी भय दूर किया। ऐसी संरक्षिका माता को बार बार नमस्कार है। हे देवी, अपने त्रिशूल से हम लोगों की रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग से रक्षा करो और घंटा के शब्द से तथा धनुष बाण के टंकार से हम लोगों की रक्षा करो। हे देवी, हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल के भ्रमण द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं के में शत्रुओं द्वारा होने वाले संकटों से बचाओ। हे देवी, अत्यंत सौम्य, सुंदर से सुंदर, अत्यंत भयंकर और तीनों लोक में घूमने वाले अपने रूपों से हम लोगों की तथा पृथ्वी, आकाश और पाताल की रक्षा करें। नूतन पल्लव के समान कोमल हाथों में रहने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि अस्त्रों द्वारा हम लोगों की सब तरह से रक्षा करें। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करते हुए देवता लोग नंदन वन के दिव्य फूलों से और चंदनादि सुगंधित पदार्थों से देवी की पूजा किए। सभी देवताओं द्वारा भक्ति पूर्वक उत्तम पदार्थों की धूपादि से सुपूजित श्री जगन माता देवी प्रसन्न होकर, हे देवता लोग, आप लोगों की जो इच्छा हो वह मुझसे मांगे। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी भलाई कर दी, अब कुछ शेष नहीं है, क्योंकि आपने जो हमारे तीनों लोक के शत्रु महिषासुर को मारा है उसी से सभी का कार्य हो गया है। और हे महेश्वरी, यदि वर भी देना चाहती हो तो हम सब जब जब तुम्हारा स्मरण करें तब तब कृपा करके हम लोगों की आपत्तियों को नष्ट करो। और हे निर्मल मुख वाली देवी, तुम हमारे स्रोत से जो तुम्हारी स्तुति करे, तो हे अंबिके, यदि हम सब पर प्रसन्न होकर वर देती हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि स्रोत करने वाले के वित्त, रिद्धि, विभव, धन, स्त्री, पुत्र और पशु आदि की वृद्धि व रक्षा करती रहना और हम सब पर सदा प्रसन्न रहना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे नृप, इस प्रकार देवताओं द्वारा संसार के लिए और अपने लिए की गई स्तुति देवी प्रसन्न होकर तथा इति कहकर अंतर्धान हो गई। हे भूपे राजन, तीनों लोकों का हित चाहने वाली आदि शक्ति देवी सर्वप्रथम देवताओं के शरीर से जिस प्रकार उत्पन्न हुई उसका यह सब वृत्तांत मैंने कहा। और फिर भी दुष्ट दैत्यों के नाश के लिए तथा शुंभ निशुंभ नामक दो प्रचंड असुर के वध के लिए श्री गौरी के शरीर से जिस प्रकार देवी प्रकट हुई एवं देवताओं का उपकार करने वाली तीनों लोकों की रक्षा के लिए जैसे प्रकट हुई थी, उसे मैं पूर्णतः कहता हूँ। सुनो, यह मार्कंडेय पुराण के सर्वाणिक मन्वंतरी देवी महात्म्य का शक्रादि देवी स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ।